जय हिंद ऑफिसर्स, कैसे हैं आप सब। तो एक छोटे से अपडेट के साथ में आप लोगों के सामने मैं रूबरू हो रहा हूं, आपके सामने आ रहा हूं कि एनडीए 01 2026 का सब फॉर्म कब से आएगा, क्या सर डीओबी क्राइटेरिया रहेगा, क्या सर इसका सिलेबस होता है। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको इस वाले वीडियो में अवेलेबल मैं करवा रहा हूं। तो इस वीडियो को कंप्लीट आप वॉच करिए ताकि आपका कोई डाउट ना बचे। अगर आपका कोई डाउट बचता है तो कमेंट करके जरूर से बताना कि हाँ सर हमारा ये डाउट है, तो उस डाउट को क्लियर करने की पूरी पूरी कोशिश हम करेंगे। तो भाई, आपको इस वीडियो के अंदर अवेलेबल करवाऊंगा मैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, सिलेबस क्या है, वैकेंसीज कितनी आती हैं, क्या सारी चीजें आपकी अवेलेबल होती है। सबसे पहले आ जाइए आप इंपॉर्टेंट डेट्स के ऊपर कि क्या क्या चीजें हमारी एनडीए के अंदर होगी। एनडीए का जो नोटिफिकेशन है वो आपका 10 दिसंबर को आएगा, 10 दिसंबर 2025 को आएगा। 10 दिसंबर 2025, कई बार ऑफिशियल साइट पर अपडेट नहीं होता है तो वो 11 दिसंबर को आ जाएगा। अदरवाइज 10 दिसंबर 2025 को आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा। आपके ऑनलाइन जो फॉर्म है वो 11 से लेकर 30 दिसंबर तक फिलअप होंगे। मतलब इस साल के लास्ट में आपके जो फॉर्म है वो भी भर जाएंगे। एनडीए 01 2026 के फॉर्म है वो आपके फिलअप हो जाएंगे। अगर एग्जाम की डेट की मैं बात करूं तो 12 अप्रैल आपका एनडीए का एग्जाम का डेट है, 2026 12 अप्रैल। आप सोच के देखो कि आपको कितना टाइम मिलता है। नोटिफिकेशन जब आपके पास आता है उसके बाद में आपको 3-4 महीने अच्छे से मिल पाते हैं, लेकिन 3-4 महीनों में अगर मैं मानूं तो एनडीए की उतने बढ़िया से प्रिपरेशन नहीं हो पाती है। क्योंकि जब भी इनटेक 01 2000 हमारा लगता है, कोई भी 01 इनटेक लगता है, उस इनटेक का पेपर भी बहुत अच्छा आता है और उसके अंदर बच्चों को टाइम भी ज्यादा मिलता है। मतलब 5-7 महीने, 7 महीने अप्रोक्सीमेटली बच्चे को उसके अंदर अवेलेबल हो जाते हैं, मिल जाते हैं। और उनके अंदर हमें अच्छे से प्रिपरेशन करनी होती है। तो आप अपने सब्जेक्ट को मजबूत जरूर से करना। आपका ये सारी चीजें इसके अंदर होती है। अगर मैं बात करूं डीओबी क्राइटेरिया की, तो 2 जुलाई 2007, 2 जुलाई 2007 से लेकर 1 जुलाई 2010 जिन बच्चों का डीओबी है वो बच्चे इसके लिए एलिजिबल रहेंगे। 2 जुलाई 2007 से 1 जुलाई 2010 जिन बच्चों का डीओबी है, ये दोनों की दोनों जो डेट है वो इंक्लूडेड है। अगर ये डेट के अंदर आप आते हो तो आप फॉर्म फिलअप कर सकते हो, आप एलिजिबल हैं, आपके पास चांस है। इसका मैंने एक अलग से वीडियो भी बनाया है कि आप लोगों के लिए कितने चांसेस सोर्स में अवेलेबल है, जाके देख सकते हो आप। ठीक है भाई, तो ये सारी चीजें। आगे बात करते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की। मैं बात करूं तो फॉर आर्मी विंग, नेशनल डिफेंस एकेडमी में आर्मी विंग के लिए अगर आप जा रहे हैं तो 12th क्लास पास होना चाहिए आपका। और वो भी किससे, इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय स्टेट एजुकेशन बोर्ड ऑफ यूनिवर्सिटीज है। ठीक है भाई, 10+2 आपका एग्जाम क्लियर होना चाहिए। एयरफोर्स और नवल विंग के लिए अगर आप जा रहे हैं, 10th क्लास पास आपका हो, 12th क्लास पास होना चाहिए फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स से। ये जो बच्चा है ना, जो बच्चा आर्ट्स का हो, चाहे कॉमर्स का हो, चाहे बायो का बच्चा हो, तो वो बच्चा भी फॉर्म भर सकता है। लेकिन उस बच्चे को, जैसे एनडीए में 3 कैटेगरीज होती है, 3 ब्रांचेज होती है, उन तीनों में से वो बच्चा आर्मी विंग के अंदर ही जा सकता है। अगर कोई बच्चे के पास में साइंस सब्जेक्ट्स हैं, मतलब पीसीएम अगर हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स हैं, तो वो बच्चा एयरफोर्स और नवल विंग के लिए फॉर्म भर सकता है। लेकिन उसके लिए उसका 12th क्लास में पास होना जरूरी है। परसेंटेज कोई क्राइटेरिया नहीं है, पहले भी नहीं था। एनडीए में परसेंटेज आपके 36 परसेंटेज भी हैं, तो भी आप फॉर्म आप भर सकते हैं। बस पास होना चाहिए, 12th क्लास पास होना चाहिए। अगर मैं बात करूं टोटल वैकेंसीज की, तो वैकेंसीज ये हमारा 02-2025 का जो एनडीए का इनटेक था उसकी बात है। एनडी 02 2025 का नोटिफिकेशन है, उससे उसके अंदर से मैं स्क्रीनशॉट लगा रहा हूँ। तो ये जो आपकी वैकेंसीज है वो 406 वैकेंसीज है टोटल मिलाकर। हालांकि वैकेंसीज अगर बढ़ती है तो प्लस माइनस 10, कि 10 मान के चलो, 8 या 10 वैकेंसीज कई बार बढ़ जाती है, कम होने का चांस नहीं है। 406 वैकेंसीज है। इनके अंदर आर्मी में 208 है, नेवी में 42 है, और एयरफोर्स की अगर मैं बात करूं तो टोटल आपकी मिलाकर ये है आपकी 18 तो ग्राउंड ड्यूटीज के लिए है, और ग्राउंड ड्यूटीज नॉन टेक के लिए 10 है। और के अंदर भी फीमेल कैंडिडेट के लिए देखना, आर्मी के अंदर फीमेल कैंडिडेट की ज्यादा है 10, और नेवी की बात करूं तो 6 फीमेल कैंडिडेट की है। और यदि मैं बात एयरफोर्स के अंदर फ्लाइंग ब्रांच के 92 है भाई, ध्यान रखना, उसके अंदर से 2 जो है वो फीमेल कैंडिडेट के लिए। ग्राउंड ड्यूटीज की 18 है एंड ग्राउंड नॉन टेक की है वो 10 है। इसमें सब में आपके पास 2-2 जो है वो सीट वेकेंट है, किसके लिए, फीमेल कैंडिडेट के लिए। नेवल एकेडमी के लिए अगर आप जा रहे हैं तो 5 फीमेल कैंडिडेट के लिए है, और टोटल 36 वैकेंसीज ये रहती है। ठीक है, क्या स्कीम रहती है, एग्जामिनेशन का पैटर्न क्या रहता है। एग्जाम पास करने के लिए एनडीए का जो एग्जाम है वो 2 पार्ट में होता है। पहला आपका जो पेपर लगता है वो मैथ्स का पेपर, दूसरा जो पेपर लगता है वो जीएटी का पेपर लगता है।
ठीक है। तो गेट का पेपर जिसको बोला करते हैं, तो पहले मैथ्स का जो पेपर होगा 01 कोड होता है इसका, 2.5 घंटे का टाइम मिलता है, 120 क्वेश्चन आते हैं और 300 नंबर का वो पेपर आपका होता है। दूसरा जो जीएटी वाला होता है उसके लिए 2.5 घंटे का टाइम आपको मिलता है, 600 नंबर की मार्किंग होती है उसके अंदर और टोटल ऐसे आपका 900 मार्क्स का रिटर्न होता है। ऐसे ही 900 मार्क्स का ही आपका क्या रहता है, जो फेज टू जिसको बोल सकते हैं, हम बोल सकते हैं एसएसबी। तो 900 नंबर का आपका एसएसबी रहता है। आपकी टोटल जो फाइनल कट ऑफ आएगी वो आपकी अप्रोक्स 1800 नंबर में से आएगी। और ये जो रिटर्न की कट ऑफ मैं बता दूं अप्रोक्सीमेटली चलती है 310, 320, 330 के आसपास इसके कट ऑफ होती है 900 में से। लेकिन उसमें मैथ्स में अलग से पास होना जरूरी होता है, 25%, 75 नंबर कम से कम होना चाहिए और इसमें भी 25% कम से कम आपका स्कोर होना चाहिए, तो आप एलिजिबल हैं, मतलब आप क्लियर कर जाते हैं एग्जाम, है ना। वो अलग अलग कट ऑफ के बेसिस पे होता है। फिर बात करूं मैं कि क्या क्या सिलेबस होता है, मैथ्स की बात करूं, 300 नंबर का पेपर होगा, नेगेटिव मार्किंग होगी -0.83 की, 2.5 नंबर का क्वेश्चन आपका होगा, 120 क्वेश्चन टोटल आपके होंगे। और इसके अंदर आपका 11th एंड 12th का कंप्लीट सिलेबस जो है वो इसके अंदर होता है। 11th के अंदर जो आपके अलजेब्रा आती है, जो कैलकुलस आती है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, वेक्टर 3D, प्रोबेबिलिटी, सब का सब पूरा का पूरा पोर्शन आता है। और क्वेश्चंस जो है वो थोड़े से अच्छी क्वालिटी के क्वेश्चंस आते हैं। पहले जो बोला करते थे लोग भी एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ लो, ना नहीं भाई, एनसीईआरटी एनसीईआरटी में तो कई चीजें दे ही नहीं रखी है और वो चीजें भी एग्जाम में आया करती है। तो एनसीईआरटी हाँ बेसिक कॉन्सेप्ट के लिए ठीक है, बाकी अगर आप थोड़ा सा इस पेपर को अच्छे रिटर्न के साथ में, अच्छे स्कोर के साथ में रिटर्न क्लियर करना चाहते हो तो फिर आपको जरूरी है कि आप इस सब्जेक्ट की डेप्थ के अंदर जरूर से जाएं। हाँ जी, इसके अंदर हमारा टॉपिक है सेट, ऑपरेशन ऑफ सेट, वेन डायग्राम, मॉर्गन लॉ, ये सारी चीजें, कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, साथ में ही आपका मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट, ट्रिग्नोमेट्री हो गया, जियोमेट्री हो गया, 2D जियोमेट्री, 3D जियोमेट्री, वेक्टर हो गया, ये सारी चीजें। डिफरेंशियल कैलकुलस के अंदर आपका लिमिट, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशिएशन, ये सारी चीजें आ गई। साथ में ही आपका इंटीग्रेशन कैलकुलस जो है उसके अंदर इंटीग्रेशन के 4 पार्ट होते हैं, इंटीग्रेशन, डेफिनेट इंटीग्रेशन, एरिया बाउंडेड हो गया, डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया, ये वाला पार्ट इसके अंदर आ जाता है। साथ में ही आपको इसके अंदर और जो पार्ट है वेक्टर, वेक्टर अलजेब्रा का आ जाता है, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अप्रोक्सीमेटली 20 क्वेश्चन जो है वो तो आपको इसी के अवेलेबल हो जाते हैं। इस बार लगभग 16-17 क्वेश्चन जो है अकेले प्रोबेबिलिटी के आ गए थे। तो ऐसे ऐसे इसके अंदर अवेलेबली ये सिलेबस हमारा मैथ्स का होता है। अगर मैं बात करूं जीएटी का, तो जीएटी के अंदर आपका अलग अलग, मतलब जीएटी थोड़ा सा वास्ट है। और उसके अंदर सबसे पहले मैं बात करूं इंग्लिश होगा, फिर आपका जीके होगा, जीके के अंदर भी बहुत सारी हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, करंट, सारी चीजें इसके अंदर आ जाती है। फिर बात करूं मैं फिजिक्स की, तो इसके अंदर फिजिक्स जो है वो आपकी 9th-10th लेवल की जो साइंस होती है उसी को थोड़ा सा एक्सपेंडेड वे के अंदर बता दिया जाता है, मतलब उसी के थोड़े से क्वेश्चन अच्छे बना दिए जाते हैं। फिजिक्स एंड केमिस्ट्री आपकी अप्रोक्सीमेटली वही पैटर्न की होती है जो 9th एंड 10th क्लास की साइंस होती है, उसी की पैटर्न की होती है केमिस्ट्री भी। हाँ, अगर आप जैसे 12th क्लास के अंदर पढ़ लेते हैं तो फिर उसका डेप्थ में हमें नॉलेज हो जाता है और क्वेश्चंस आराम से हमारे अटेम्प्ट हो जाते हैं। ये पोर्शन थोड़ा सा सिंपल ही आया करता है। ठीक है भाई। अच्छा, तो आज आगे चलते हैं। आगे हम बात करें जनरल साइंस। जनरल साइंस मैंने आपको बता दिया, थोड़ा बायो का पार्ट भी इसके अंदर आता है। 10-12 क्वेश्चंस बायो के आया करते हैं, तो ये सारी चीजें बायो के अंदर आती हैं, वही 10th क्लास वाली। अच्छा, हिस्ट्री, फ्रीडम मूवमेंट, ये सारी चीजें हैं, आप एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। एलिमेंट्री नॉलेज ऑफ 5 ईयर प्लान्स, आपको पंचायती राज आ गया, है ना। तो ये सारी चीजें इसके अंदर आपकी अवेलेबल है जीएटी में। जियोग्राफी के अंदर अर्थ का साइज, शेप, लेटीट्यूड, लॉन्गिट्यूड, है ना, ये सारी चीजें इसके अंदर अवेलेबल है। करंट इवेंट के अंदर नॉलेज ऑफ इंपॉर्टेंट इवेंट डेट, ये सारी चीजें इसके अंदर अवेलेबल है। तो भाई ये है एनडीए के बारे में, मैंने आपको बता दिया। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि हम एलिजिबल हैं क्या। दूसरी चीज ये है कि नोटिफिकेशन कब आएगा। और तीसरी चीज है कि हमें उस एग्जाम की प्रिपरेशन किस लेवल से आकर करनी है, किस लेवल से प्रिपरेशन करनी है। अगर आप नोटिफिकेशन का इंतजार कर रहे हैं, करते रहिए, 3 महीने बाद में आप कहोगे कि सर अब तो कुछ हो नहीं पा रहा। क्योंकि जो बच्चे प्रिपेयर होते हैं एनडीए के लिए, आर्म फोर्सेस के लिए, जो बच्चे प्रिपेयर होते हैं वो प्री डिटरमाइंड होते हैं, और आपको भी प्री डिटरमाइंड होना पड़ेगा। और प्री डिटरमाइंड होके अभी से आपको स्टडी करनी पड़ेगी। और अभी से अगर आप स्टडी करोगे, खुद के बारे में एनालिसिस करोगे कि हाँ, अगर मैं ऐसा करना स्टार्ट करूं तो इतने दिन में हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि लास्ट 3 महीनों में तो ये मान के चलो सिलेबस को, हम पूरे सिलेबस को कवर नहीं कर सकते हैं। घास काटी जा सकती है बट बढ़िया तरीके से कवर नहीं कर सकते हैं। हम खुद ही 3 महीने के अंदर कवर नहीं करवा पाते हैं, हमें भी 5-5 घंटे की क्लास लगानी पड़ती है, तब जाके कवर होता है। तो अगर आप चाहते हो एक सिस्टमेटिक तरीके से आपका सिलेबस कंप्लीट हो,
तो फिर आप लोग आराम से अभी से प्लान बनाओ, माइंडसेट बना लो। आप इस चैनल के ऊपर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर ले, क्योंकि यहाँ पर एनडीए के लिए स्पेशली क्लासेस आपको अवेलेबल करवाई जाएगी। एनडीए का आपको पेड कोर्स है वो भी अवेलेबल होगा, बस थोड़ा सा इंतजार करो, रिजल्ट आ जाए, फिर उसके बाद में आपको पेड कोर्स भी इसका अवेलेबल हो जाएगा। अच्छा, अगर आपको फैकल्टीज देखनी हो तो फैकल्टीज की लाइव क्लासेस लाइव वाले सेक्शन में जाके देख लो। सारी फैकल्टीज ने बहुत बढ़िया तरीके से हर एक सब्जेक्ट जो है, हर एक सब्जेक्ट का हर एक सेगमेंट जो है वो सारे के सारे जो है स्ट्रोंग है। तो आप एक बार उसको एनालिसिस कर सकते हैं। हाँ, अगर आपका प्लान हो कि सर हमें ऑफलाइन प्रिपरेशन करनी है तो आप ऑफलाइन भी हमारे साथ में आ सकते हैं। ऑफलाइन ये सारी चीजें आप लोगों को अवेलेबल करवाई जाएगी कैडेट डिफेंस एकेडमी देहरादून। और बैच आपका 28 सितंबर से स्टार्ट हो गया है। आप इस बैच के साथ में जुड़कर अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। अगर आपको फिर भी कोई क्वेरी है कि सर क्या-क्या चीज़ें होती है, हॉस्टल फैसिलिटी क्या है या और चीज़ें क्या-क्या होगी, तो उसके लिए ये नंबर आपको दे रखे हैं, इस नंबर पे आप कॉल करके अपनी क्वेरी कर सकते हैं। ये बैच आपका स्टार्ट हो चुका है, 22 नहीं 28 सितंबर से बैच आपका स्टार्ट हो चुका है। बाकी की क्वेरी के लिए ये नंबर आपको दे रखा है, इस नंबर पे कॉल करके आप लोग क्वेरी कर लें। ताकि आपका कोई डाउट ना बचे, है ना? ताकि आपका, जैसे हमने पिछली बार ऑफलाइन में ऑनलाइन में कंप्लीट सिलेबस हमने करवाया, और कंप्लीट सिलेबस करवाने के बाद में पेपर में क्वेश्चन एज इट इज भी बहुत सारे, जैसे जीएस का पोर्शन है उसके बहुत ज्यादा वास्ट होता है, उसके भी क्वेश्चन एज इट इज आपको अवेलेबल हुए। मैथ्स में, इंग्लिश में, ऐसे एज इट इज क्वेश्चन जो है वो आपको एग्जाम में पेपर में छपा। तो आपके इसी विश्वास के साथ में हम स्टार्ट कर रहे हैं नया बैच। आप लोग आइए हमारे साथ में और जुड़िए एक बेहतरीन टीम के साथ में जो अपने हर सेगमेंट में स्ट्रोंग है, और एक डेडिकेटेड टीम है जो आपके साथ में पूरे डेडिकेशन के साथ में काम करती है, डे 1 से लेकर लास्ट डे तक। ठीक है? ऐसे ही आपके वीकली टेस्ट लगेंगे, मंथली टेस्ट लगेंगे, आपको डीपीपीज अवेलेबल करवाई जाएगी। ये सारी चीजें आपको इस पेज में अवेलेबल करवाई जाएगी। ठीक है भाई? तो मिलते हैं ऐसे और कोई अपडेट, अगर कोई डाउट हो तो कमेंट करना, बताऊंगा आपको। और बाकी नए अपडेट के साथ में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।